तहरीक इंसाफ ने पार्टी के साबिक सीनियर नायब सदर और रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत मनसूख करते हुए उनसे कौमी असम्बली की रुकनियत से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, संगीन खिलाफ वर्जियों पर शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूख करने का फैसला किया। शेर अफजल मरवत पार्टी के कवायद और जवाबित का बिल्कुल पास नहीं करते और खुद को पार्टी से बालातर समझते हैं, जिससे पार्टी का बयानिया बुरी तरह मस्ख हुआ। फिरदौस शमीम के मुताबिक शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की मंजूरी बानी तहरीक इंसाफ ने दी। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के मामले से लाइलम निकले। कहा, बतौर पार्टी सरबराह ऐसे किसी इकदाम की मंजूरी नहीं दूंगा। हुकूमत का 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला। वजीर आजम ने माशी टीम को टैक्स में तब्दीली का टास्क दे दिया। बजट में 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स फीसद लगाया गया। इनकम ग्रुप पर 2.5% टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिए जाने का इम्कान। टैक्स रिलीफ से 1 लाख रुपए तनख्वाहदारों पर 40 अरब रुपए का बोझ कम होगा। टैक्स में कमी से होने वाले नुकसान को डेवलपमेंट बजट से पूरा किया जाएगा। जराये के मुताबिक जल्द IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। खाना चकजई पीटीआई की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहते हैं, बानी पीटीआई ने कहा था एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में महमूद खान अचकजई नुमाइंदगी करेंगे। टीवी शो में कहा था, मेरी दानिश में ये मुमकिन नहीं। महमूद अचकजई से ये सवाल आज कौमी असम्बली में मुलाकात में पूछा। महमूद अचकजई का जवाब नफी में था कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी पीटीआई की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा खलूस से आ रही, सियासी शुबदाबाजी के अलावा कुछ नहीं। ख्वाजा आसिफ ने ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में महमूद अचकजई से मुलाकात में मुज़ाकरात की सरबराही बारे पूछने का कहा था। हम हुकूमत से तो मुज़ाकरात कर नहीं रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, जहां तक अचकजई साहब का ताल्लुक है, उनको हमारी तरफ से सियासी जमातों से मुज़ाकरात की पूरी इजाज़त है। खान साहब ने भी महमूद अचकजई को पूरी इजाज़त दे रखी है। धरने देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं, हम पर कोई सियासी दबाव नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, बिजली के मसले पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है। बास टैक्स तो बिल्कुल जायज़ है। 200 यूनिट तक के सारिफिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इंडस्ट्रीज के लिए 8.5 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत कम की। इत्तेहादी हुकूमत आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रही है। हुकूमत के अपने IPPs हैं, इनका कोई इशू नहीं। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। नारे लगाए गए। 300 छोटे डैम्स बनाने जा रहे हैं। क्या एक भी डैम बना? बातें करना बहुत आसान, अमल करना मुश्किल है। जमात इस्लामी का बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ लियाकत अबाग रावलपिंडी में धरना जारी। जमात इस्लामी का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में संजीदगी ना दिखाने पर धरने को यौम आज़ादी तक ले जाने का प्लान। हाफिज नईम रहमान ने वीडियो लिंक खिताब में कहा, हुकूमती IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी खत्म होनी चाहिए। हुकूमती IPPs पर भी हुकूमत कोई फैसला नहीं कर रही। पूरे पाकिस्तान के अवाम धरने के शुरा के साथ खड़े हैं। लाहौर और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी धरने शुरू हो गए हैं। हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। जमात इस्लामी से यकजहती के लिए PTI रहनुमाओं की भी धरने में शिरकत। रावलपिंडी लियाकत बाग में PTI रहनुमाओं की जमात इस्लामी के धरने में शिरकत। शेब शाहीन, शहरियार रियाज रावलपिंडी पुलिस से बच निकलने में कामयाब। PTI और जमात इस्लामी के कारकुनों ने दोनों रहनुमाओं को हिसार में लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए PTI रहनुमा मोटरसाइकिल पर बैठकर मरी रोड से निकल गए। जो लोग 9 मई के सहूलतकार हैं उनको माफ नहीं करना चाहिए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ कहते हैं, आइन कहता है पाकिस्तान पर हमला करने वाले शख्स को माफ नहीं किया जा सकता। ख्वाजा आसिफ ने जो बात कही मैं उसके खिलाफ हूँ। माजी में नवाज शरीफ मुल्क की वसी मफाद में खामोश रहे तो हम भी खामोश थे।
इस कदर झूठ बोला जा रहा है, सच्चाई भी सामने आने से शर्मा रही है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के दौरान हंगामा आराई, हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। PTI के इकबाल वजीर और हुकूमती अरकान के दरमियान तल्ख कलामी, धक्कम पेल। इकबाल वजीर और हुकूमती अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमती अरकान का स्पीकर असम्बली से मुतल्लिका रुकन असम्बली की जानिब से माफ़ी का मुतालबा। हुकूमत रुकन मलिक लियाकत ने कहा इकबाल वजीर को छोड़ेंगे नहीं, इकबाल वजीर से अवान में माफ़ी मंगवाएंगे। स्पीकर बाबर सलीम ने कहा इकबाल वजीर को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी हरकत से असम्बली का माहौल खराब होगा, जरूरत पड़ने पर इकबाल वजीर की मेंबरशिप मुअत्तल कर दूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ, अहमद खान की तरफ से दायर रेफरेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तियों से मुतालिक दस्तावेजी सबूत लफ्ज किए गए हैं। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के हवाले से जानिबदारी का रवैया अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। सिकंदर, सुल्तान राजा और दीगर मेंबरान को काम करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान बचर की लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा मुतालबा है हुकूमत फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो। हम आज भी यही कहते हैं 9 मई के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। इस्लामाबाद PTI सेंट्रल सेक्रेटरीट से गिरफ्तार होने वाले कारकुनान और वर्कर्स अडयाला जेल से रिहा। कारकुनान रिहा होकर PTI सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से जनाब इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। इस वाक़े में जो भी मुलव्वस है जनाब स्पीकर, इसे कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। फ़लस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। मसला फ़लस्तीन पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीन मक्तलगाह बन चुका, जराइम पर से होनी रियासत को कटहरे में लाना होगा। फ़लस्तीन में चीखो पुकार, हर तरफ बिखरा खून इंसानियत को झंझोड़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब। कहा पूरी दुनिया इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। वहाँ खुल्लम खुल्ला आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम, इंसानी हकूक़ का सवाल। 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी। जिन गलियों में बच्चे खेलते थे आज वहां चीखो पुकार है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर दुनिया का ज़मीर जागना चाहिए। इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं। सिर्फ करारदादों से फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मौजूदा हुकूमत की नाकामी है, OIC का एक भी इजलास नहीं बुला सकी। जब आप अपनों को ही ना जोड़ सकें तो इसराइल के खिलाफ क्या ब्लॉक बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं। हम पार्लियामान में बात करेंगे। मुस्लिम दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा में अपना ब्लॉक बनाए। पूरी दुनिया इकट्ठी होगी तो हम फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद होगी। सिर्फ बानी PTI थे जिन्होंने 3 OICs करवाई। ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा की सिक्योरिटी पर आने वाले अखराजात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वजारत दाखिला की जानिब से पेश किए गए तहरीरी जवाब के मुताबिक 44 गाड़ियां और 532 पुलिस एहलकार मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के साथ 24 घंटे सिक्योरिटी ड्यूटी देने पर मामूर। जजेस के साथ 34 गाड़ियां और 409 गनमैन, मुहाफिज और घर के गार्ड ड्यूटी पर मामूर हैं। अप्रैल 2024 में इन 34 गाड़ियों पर 34,45,159 अरब रुपए अखराजात आए। ब्यूरोक्रेट्स के साथ 6 गाड़ियां और 79 गनमैन, मुहाफिज और घर के गार्ड ड्यूटी पर मामूर हैं। वज़रा के साथ 4 गाड़ियां और 44 गनमैन, मुहाफिज और घर के गार्ड्स ड्यूटी पर मामूर हैं। अप्रैल में 409 गनमैनों, मुहाफिजों और घर के गार्ड्स की तनख्वाहों पर 3,34,38,000। टांक में जुडिशल अफसरान के काफिले पर हमला। चीफ जस्टिस की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट में अहम इजलास। जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के लिए IG खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पीर को तलब कर लिए गए। इजलास में जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी बढ़ाने और ठोस इकदाम उठाने के लिए हुकूमत पर जोर दिया गया। हुकूमत से वाक़े में मुलव्वस अनासर को गिरफ्तार करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। टांक में जजेस स्क्वाड पर फायरिंग से 2 मुहाफिज शहीद, 2 जख्मी हो गए थे। हमले में तीनों जजेस महफूज रहे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुलहसन औरंगजेब की डिग्री का जिक्र। शहबाज गिल के लापता भाई की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। जस्टिस गुलहसन ने हुकूमती वकील को मुखातिब करके कहा, आप मेरे पास चैम्बर में आ जाएं, मैं अपनी डिग्री आपको दिखा दूंगा कि वो असल है। पुरानी हाई कोर्ट की इमारत में मेरी डिग्री दीवार पर लगी हुई थी। एक और केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नाम लिए बगैर डिग्री के इशू का जिक्र किया। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से नादरा के डायरेक्टर जनरल की डिग्री तस्दीक न करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुद्दई से कहा कि आपने भी किसी की बात नहीं मानी होगी, इसीलिए डिग्री तस्दीक नहीं हो रही होगी। कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिनके पास है वो कहते हैं कि जज हमसे मामला तय कर ले, सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। हुकूमत का लापता अफराद की फैमिली के लिए 50 लाख रुपए सपोर्ट पैकेज का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, लापता अफराद कमीशन गुज़िश्ता 12-13 साल से काम कर रहा है। 2022 में PDM हुकूमत आई, शहबाज शरीफ ने कमेटी कायम की। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लापता अफराद पर कमीशन बना। कमेटी ने मुख्तलिफ मीटिंग्स की, तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुनी, क्वेटा में मुतासरा खानदानों से बातचीत की। कमेटी की सिफारिशात की काबीना ने मंजूरी दी। हुकूमत भी चाहती है लापता अफराद का मामला हल हो। लीगल मैकेनिज्म के जरिए बनने वाले केसेस की तादाद 2000 से ज्यादा। रिलीफ और मुस्तकबिल के हवाले से दीगर कानूनी मामलात पर भी काम किया जाएगा। लोगों के लापता होने के जिम्मेदार सिर्फ खुफिया इदारे नहीं, और भी वजूहात हैं। बारूदी मवाद केस, रऊफ हसन एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। वकील सफाई अली बुखारी ने दलाइल में कहा, रऊफ हसन से बारूद की बरामदगी नहीं हुई। प्रोसिक्यूटर से पूछें रऊफ हसन का मुकदमे में किरदार क्या है, अगर रिमांड नहीं बनता तो केस से डिस्चार्ज करना चाहिए। PTI वकील शुएब शाहीन ने कहा, रऊफ हसन पर हमले की CCTV भी है। रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब भी डिजिटल दहशतगर्द खड़े हैं। तहरीक इंसाफ मीडिया कोऑर्डिनेटर वकास जंजुआ की जमानत खारिज होने का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक वकास जंजुआ से क्लाशन को बारूदी मवाद बरामद हुआ, जो घिनौना इल्जाम है। वकास जंजुआ ने कालदम तंजीम के साथ रवाबित का इंकिशाफ किया। वकास जंजुआ को इल्जामात से जोड़ने के लिए काफी शवाहिद मौजूद, दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अकाउंट रेगुलेट होते हैं। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, कवायद ज़वाबित की बात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सोशल मीडिया अकाउंट्स रूल्स के बगैर चल रहे हैं। लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में किसी भी तरह की पोस्ट कर दें, कोई पूछने वाला नहीं। कोई मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। अब सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल रूल्स के तहत किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद ऑफिस दोबारा मिल भी गया तो जाना पसंद नहीं करूंगा। शाम में वहां वजीर आला की जो मसरूफियत है, कोई शरीफ बंदा उनका पड़ोसी नहीं बनना चाहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पता नहीं बानी PTI किसके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। पहले कहते थे किसी सियासी जमात से बातचीत नहीं करूंगा, अब कभी मौलाना, कभी महमूद अचकजई तो कभी मेंगल के दर पर हाजिर हैं। रिटायर्ड के गले पड़ जाते हैं और हाजिर सर्विस के ये पांव पड़ते हैं। हम तो सियासत में मुज़ाकरात के हामी हैं, ये कहते थे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मालूम नहीं बानी PTI के साथ अब सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी या नहीं। जिन कंधों और बैसाखियों पर बानी PTI आए थे, अब वो नहीं रहे। फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के गद्दार का किरदार अदा कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बोहस और हसद ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नफ्सियाती मरीज बना दिया। सूबाई मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सारे मसाइल अली अमीन गंडापुर हल कर रहे हैं, तो फिर गवर्नेंस किस मर्ज की दवा है। गवर्नर बनने से अब तक फैसल करीम कुंडी अपनी कारकर्दगी दिखाएं। दहशतगर्दी, बिजली बहरान, बन्नू करम सहनियात पर मनफी बयानबाजी के अलावा गवर्नर ने और क्या किया। गवर्नर की सोच का मेयार अभी तक जरदारी की प्रेस सेक्रेटरी से आगे नहीं बढ़ा।
बलूचिस्तान के इलाके बोलान और गिरदुनवाह में तेज बारिश से नदी नालों में तूफानी बारिश का पानी घरों में दाखिल, मस्तोई मोहल्ला दरिया का मंजर पेश करने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अपर चित्राल में गाड़ी मलबे तले दब गई। मकानात सैलाब की जद में आने से 2 अफराद जाँ बहक। दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चित्राल मस्तोज रोड मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द। टांक में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तूफानी। सदगी नाले में एक लाश बरामद। मुतादिद मजाफाती इलाके जेरे आब। हजारों एकड़ पर फैली मकई और अजनास की फसलें तबाह। जिला इंतजामिया ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। सैलाबी नालों के करीब आबादियों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करने पर गौर। वफाकी काबीना के फैसले के बरक्स चीनी बरामद की इजाजत मिलते ही शुगर माफिया ने अवाम के जेबों से अरबों निकाल लिए। मकामी मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे के बावजूद शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 40,000 मैट्रिक टन चीनी ताजिकिस्तान बरामद करने की सिफारिश। वफाकी काबीना ने कीमत बढ़ने पर चीनी की बरामद फौरी रोकने का फैसला किया था। काबीना कमेटी ने इतराफ किया है मुकर्रा बेंच मार्क से चीनी की रिटेल कीमत 2.5 रुपए फी किलो तक बढ़ चुकी। वज़ीर आला सिंध का सूबे में बिजली बनाने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध तवानाई बहरान का मसला हल कर सकता है। घर के कोयले से सबसे सस्ती बिजली बन रही है। नूरी आबाद पूरी प्लांट से बिजली की फी यूनिट पैदावारी लागत 15 रुपए है। हम के इलेक्ट्रिक को कराची के लिए 100 मेगावाट बिजली 15 रुपए फी यूनिट में दे रहे हैं। वो इंडस्ट्री को 48 रुपए में बेचते हैं। 70% गैस सिंध ही पैदा कर रहा है। गैस में पहली तरजीह हमें मिलनी चाहिए। कराची शहर में मसाइल हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। दहशतगर्दी की तरह जराइम का भी खात्मा करेंगे। ये बात तय है, बिजली के बिलों में कोई गुंजाइश नहीं मिलनी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बयान। कहा, तमाम टैक्स तनख्वाहदार पर लगाकर हुक्मरान टैक्स से हुकूमत को चला रहे हैं। मौजूदा हुकूमत नाअहल साबित हुई, सनतें बंद हो चुकी। अपोजिशन जमातें अलग अलग एहतजाज कर रही हैं। अलायंस न बनने की वजह से अपोजिशन तितर बितर है। जब तक अपोजिशन जमातें इत्तेहाद नहीं करेंगी तब तक यही चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पार्टी कायदीन की मुलाकातें। सवाबी में 5 अगस्त को होने वाले जलसे पर मुशावरत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI की कॉल पर 5 अगस्त को सवाबी में जलसा है। जलसे कामयाब और तारीखी जलसा बनाना है। जलसे में सूबा भर से पार्टी कारकुनान और आवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनानी। जारी तरक्याती मंसूबों को पहली तरजीह में मुकम्मल किया जा रहा है। मानसून बारिशों की वजह से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए पहले से फंड्स मुख्तस किए गए। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश और इंतजामिया के रिकॉर्ड बेहतरीन कारकर्दगी। मरियम नवाज ने चंद घंटों में निकासी आप पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुकाम और एहलकारों को सराहा। कहा, चंद घंटे में शहर से बारिशी पानी की निकासी शानदार कारकर्दगी है। वासा और दीगर इदारों ने अवाम की सहूलत के लिए जानिफशानी से काम किया। उम्मीद है हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से अवाम के लिए हमेशा आसानियां पैदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का शदीद बारिशों के दौरान करंट लगने और छतें गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर भी इजहार अफसोस। कराची में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। गुलशन हदीद, बहरिया टाउन, शाराय फैसल, सदर, II चंद्रीगढ़ रोड पर दरमियाने दर्जे की बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सोहराब घोट में मुतवातर बूंदाबांदी। कारसाज, बहादराबाद, शरफाबाद, PIB कॉलोनी के अतराफ हल्की बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की 4 से 7 अगस्त तक कराची में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर के वेलेंशिया टाउन में इकरा अस्पताल के मालिक कत्ल। डॉक्टर शाहिद सदीक नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद आए हुए थे। नमाज पढ़ने के बाहर निकले तो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। नामालूम मुलजमों ने 4 गोलियां मारी और फरार हो गए। मकतूल शाहिद सदीक तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। इस्लामाबाद का थाना खन्ना है या बंदी खाना। साइलिन इंतजार में तफ्तीशी कमरे में सोया पकड़ा गया। दूसरे कमरे में 2 नशई आराम फरमाते पाए गए। 1400 से जायद मोटरसाइकिलें और रेडी गलत जगह लगाने पर कैद गरीब रेडी बान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का थाना खन्ना के अचानक दौरे के दौरान आंखों देखा हाल। मोहसिन नकवी का फ्रंट डेस्क, मुहर्रर रूम और हवालात का दौरा। ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर किसी बात का जवाब ना दे सका। थाने की हालत जार देखकर मोहसिन नकवी का नाराजगी का इजहार।
कहा, थानों में साइलिन को बिला वजह इंतजार कराना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, फौरी दाद रसी की जाए। गलत जगह रेहड़ी लगाने वाले 4 अफराद को जरूरी कानूनी कार्रवाई करके मुकम्मल करके छोड़ने का हुक्म। कहा, थाने में इतनी ज्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी करने का कोई जवाज नहीं, मोटरसाइकिल्स जिन शहरियों की हैं उनके हवाले की जाएं। नफरत की सियासत ने हमारे दरमियान दूरियां पैदा की। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मसाइल पर काबू पाने के लिए सबको मुतहद होना पड़ेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हमेशा जोड़ने की बात की। सहाफियों के लिए सबसे ज्यादा फलाही काम सिंध हुकूमत ने किए। किसी मीडिया हाउस में मुकर्रर तनख्वाह से कम अदायगी पर एक्शन लेंगे। महकमा एक्साइज और हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम। टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया। अवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फरोग मिलेगा। सूबे भर में टैक्स नादहंदगान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। तुर्क बहरिया के वफ्द का चीफ ऑफ स्टाफ की कयादत में कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक तुर्क वफ्द ने कराची में पाक बहरिया के फील्ड कमांडर्स से मुलाकातें की। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वफ्द की मज़ार कायद पर हाजिरी। बाबाई कौम को खराज अकीदत। पाकिस्तान और तुर्किया बहरिया के जहाज़ों की पेट्रोलिंग और बहरी मश्क से दोनों ममालिक की बहरिया के मुश्तरका ऑपरेशंस में ताउन को फरोग मिलेगा।